हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आपने कैप्शन पढ़ के जान ही लिया होगा कि ये व्लॉग मेरा दिल्ली व्लॉग है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे घर से निकल चुकी हूँ अपने स्टेशन के लिए। विद इन 35 मिनट्स में हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट से थी बट हम लोग स्टेशन बहुत जल्दी पहुँच गए क्योंकि रात में कैब का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है इन दिनों। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँचने के बाद कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं ताकि हम लोग रास्ते में खाते पीते जाए और जब तक हमारी ट्रेन नहीं मिल जाती तब तक हम लोग कुछ खाते पीते रहे। सो यहाँ पे मैंने और कृष्ण ने एक पॉलीथीन भर के सामान ले लिया हुआ था। मेरे साथ मेरा भाई भी जा रहा था ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे भी वेट करेंगे। एंड नाउ रात में यहाँ पे हमारी ट्रेन खुल चुकी है। सो कृष्ण ने ऑर्डर किया था ट्रेन में कुछ पिज़्ज़ा क्योंकि उसका ट्रेन का खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था एंड मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था ट्रेन का खाना खाने का। सो हम लोगों ने ऑर्डर किया था डोमिनोज से बहुत सारे पिज़्ज़ा एंड मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने गार्लिक ब्रेड खाया है। नेक्स्ट इसने ऑर्डर किया था टाकोस, जो कि इसने सिर्फ मेरे लिए ऑर्डर किया था बिकॉज ये जानता है कि मुझे टाकोस बहुत पसंद है। एंड नेक्स्ट इसने यहाँ पे ऑर्डर किया था वेज पफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग आता है। वेज पार्सल, सॉरी, इसका नाम है वेज पार्सल, जो कि बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका। नेक्स्ट इसने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, जो कि अगेन मेरा ही फेवरेट पिज़्ज़ा था, वेज पैराडाइज, एंड इसे भी बहुत पसंद है। सो हम दोनों ने यहाँ पे मील को एंजॉय किया एंड यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मैं फ्रेशन अप हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो सफ़र है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग हम लोग दिल्ली पहुँचने ही वाले थे। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने खाया था ब्रेड, कटलेट, फ्रेंच फ्राइज़, फ्रूटी एंड जैम वगैरह के साथ दिया हुआ था एंड चाय भी दी थी। सब इंजॉय करने के बाद में कुछ ही घंटों में हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैब बुक की है। बाहर का मौसम काफ़ी ही गंदा था, मतलब इतनी धूप निकली हुई थी, बहुत ही धूप, बहुत ही गर्मी थी। बट एनीवेज हमारा कैब अभी आने में लेट था और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद हमारा कैब आ चुका है। मैं और भाई दोनों बैठ चुके हैं कैब में और हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। एंड रास्ते में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ इंजॉय किए, यमुना रिवर इंजॉय किया। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड में, एंड मेरे बाकी सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। आफ्टर 1 आवर के बाद हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन से। यहाँ पे हम लोग अपने होटल में पहुंच चुके हैं। होटल की प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है। मैं यहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद में यहाँ पे अपना फर्स्ट मील इंजॉय करूँगी होटल का, जिसमें मैंने ऑर्डर किया था फर्स्ट मेंचाओ सूप, क्योंकि मुझे और कृष्ण दोनों को ही मेंचाओ सूप पीना था। सो हम लोगों ने मेंचाओ सूप ऑर्डर किया। तब तक से कृष्ण फ्रेश हो रहा था और मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी कि मैंने उसका वेट भी नहीं किया और मैंने खा लिया। सो फाइनली यहाँ पे अब हम लोग की बारी है लंच करने की, क्योंकि रास्ते में हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। जो ट्रेन में मील लिया था वही लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं, जिसमें मैंने नान ऑर्डर किया था, सोया चाप ऑर्डर किया था, राइस था और दाल मखनी ऑर्डर किया था। मैं यहाँ पे अपना और कृष्ण दोनों का खाना निकाल रही हूँ। खाने की क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी होटल में, एज जिस हिसाब से प्राइस था उस हिसाब से होटल बहुत ही अच्छा था। यहाँ फर्स्ट में यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ सोया चाप, जो कि बहुत ही अमेजिंग आया है। ओवरऑल खाने की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग थी। यहाँ पे मील इंजॉय किया। उसके बाद कृष्ण चला गया अपना हॉस्टल देखने के लिए। मैं यहाँ पे सो रही थी। उठने के बाद मैंने चाय पी और जब वो हॉस्टल देख के वापस होटल में आया तो यहाँ पे वो मेरे लिए लेके आया था कुलचा, छोला कुलचा लेके आया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आ रहा था। और साइड से वो मुझे चिढ़ा भी रहा था बार बार कि मोटी कितना खाएगी, बट एनीवेज भाई है, भाई तो सबके वैसे ही चिढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग शाम के लिए रेडी हो रहे हैं। शाम के लिए मैं यहाँ पे अच्छे से रेडी वगैरह तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर घूमने जाना था। हम लोग यहाँ पे लोकली मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा का बहुत ही प्यारा सा ये लोकल मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोग घूम रहे थे। फिलहाल मेरा भाई यहाँ के रोडों को अच्छे से देख रहा है, मेरी वीडियो शूट करा और काफ़ी ज़्यादा मुझसे इरिटेट भी हो रहा है। बट एनीवेज बहुत ही अच्छे से हमारा आज का दिन निकल गया। हम लोग होटल पे आ गए, सो गए एंड ये हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ दिल्ली के लिए। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ एंड क्रिश यहाँ पे अपने हॉस्टल वगैरह को और अच्छे से ढूंढेगा क्योंकि उसको पहले दिन अच्छे से हॉस्टल मिला नहीं था। घूम के आए, उसके बाद में हम दोनों भाई बहन ने लंच किया। लंच में आज हमारा प्रॉपर ही बहुत ही अच्छा सा मील था। उसके बाद शाम हो गई। शाम में हम लोग घूमने निकल गए ये मॉल में, जो कि बहुत ही अच्छा मॉल था, लगभग ठीक ठाक मॉल था। क्राउड भी इसमें ठीक ठाक था। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लग रही थी मॉल की। काफ़ी सारे स्टोर्स थे यहाँ पे। बस ये जो जगह थी जिसमें हम लोग को चढ़ के ऊपर जाना था, भाई साहब मेरी हालत ख़राब होगी इसके स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते। बट एनीवेज फाइनली हम पहुँच गए जिस शॉप पर हम लोग को जाना था। वहाँ से हम लोगों ने सामान वगैरह परचेज़ किया एंड प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। काफ़ी अच्छी मॉल थी, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये मॉल में घूम के।
सो हम लोग बैक टू होटल आ गए और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी। सो हम यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ अपने फ़्लाइट के लिए। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने ड्रेस को एक्सरसाइज कर लिया हुआ है, प्यारी सी इयररिंग, वॉच, हैंड में अच्छा सा ब्रेसलेट वगैरह डाल के, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एयरपोर्ट जाना है और थोड़ा सा मुझे अच्छे से बन ठन के जाना बहुत ज़रूरी था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं कैब वगैरह लेके निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में मुझे कृष की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जाते टाइम पे हम लोग एक साथ थे और आते टाइम पे मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ। सो एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद मैंने कॉफ़ी वगैरह ली, क्योंकि मेरी अभी फ़्लाइट में बहुत टाइम था। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद मैं यहाँ पे अपने बस में बैठ चुकी हूँ अपनी फ़्लाइट को लेने के लिए। बस में मुझे यहाँ पे कंडक्टर की सीट पे खड़ा कर दिया था। आई डोंट नो, मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, बट एनीवेज यहाँ पे मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ और बैठने के बाद मुझे सीरियसली भाई की बहुत याद आ रही थी। बट एनीवेज ये सफ़र बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही अमेजिंग रहा। भाई के साथ 2 दिन मैंने बिताए और काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को बाहर में। फाइनली मैं यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे अपना लगेज कलेक्ट कर लिया हुआ है एंड मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए। मैंने यहाँ पे कैब लिया और मैं फाइनली अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ। सो बाय गाइस, किसी ने भी सच कहा है, जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता है। सो फाइनली ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।